एमसीक्यू में होगा। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है एमक्यूसी टाइप में नहीं होगा। जैसे वाइवा होता है ना, ओरल जो होता है ना, आपको लाइव में कॉल करूंगा, आपका वीडियो ऑन रहेगा और मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। जैसे मैंने पूछ लिया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द टाइटल ब्लॉक इन द ड्राइंग शीट, तो ऑलरेडी मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको जस्ट आंसर करना है 185 mm टू 60 mm, 65 mm, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल यूनिट्स, आपके फर्स्ट टू 8 यूनिट। ठीक है ना। तो जैसे मैंने पूछ लिया कि आपकी जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसकी थिकनेस कितनी होती है ना, तो आपका आंसर होगा 0.6 टू 0.7 mm। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट लाइन जो रहती है, आउटलाइन आपका जो ड्राइंग का रहता है ऑब्जेक्ट का, उसकी थिकनेस रहती है, सबसे थिक लाइन यही रहती है ना। प्रोजेक्शन लाइन की थिकनेस क्या होती है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके ओरल में। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन बैंक आप ईडीआर पे सेंड करने वाला, ईडीआर पे ना? हाँ, ईडीआर पे ऑलरेडी सेंड किया हुआ है बेटा। कल नाइट में ही मैंने सेंड किया था क्वेश्चन बैंक। सर आप उसी में से क्वेश्चन करने वाले हैं क्या? हाँ, उसी पे क्वेश्चन रहेंगे। ऑलरेडी उसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन है अराउंड हर यूनिट से आपको 36 16 क्वेश्चन 7 36 क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन है सारे में, जितने भी यूनिट हैं सबसे 36+ क्वेश्चन हैं। तो आप वो प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ये आपका बेसिक्स है, तो बेसिक्स में से भी सम क्वेश्चन आ जाएंगे। एक स्टूडेंट से 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स आपका क्या कहते हैं कि जो आंसर होना चाहिए एटलीस्ट 5 आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपने मैंने 5 क्वेश्चन पूछे, आपने 3 सही बताए 2 गलत बताए, तो मैं 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछूंगा ताकि आपका जो क्वेश्चन होना 5 करेक्ट हो जाए एक स्टूडेंट से। सर हाँ, हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम 22 से हो रहा है ना? सॉरी फिर से बोलिए। सर हमारा प्रैक्टिकल जो होगा ये 22 से होगा ना? हाँ, 22 जून। 22 को आपको प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल की टाइमिंग दी हुई है, 2 बजे के बाद प्रैक्टिकल रहेगा ना आपका। हाँ सर, 3 घंटे। ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया ना, 12 13 14। कौन सा? सर नहीं एक वो, और मैसेज आया हाँ था 12 वो 13 14। कैंसिल नहीं हुआ, वो कैंसिल नहीं, आपका पोस्टपोन हुआ है ना, इसको कैंसिल नहीं बोलते। कैंसिल होने का मतलब है कि वो पूरा कैंसिल हो गया, फिर कोई शेड्यूल नहीं आया। जब आपका ये क्या होता है, ये पोस्टपोन हुआ है ना। दो दो वर्डिंग होती है, एक होता है पोस्टपोन, एक होता है प्रीपोन। प्रीपोन होता है जैसे आपको 12 तारीख डेट दी गई थी और आपका 10 तारीख में ले लिया गया, बोला गया ये प्रीपोन हो गया, है ना। और जब क्या कहते हैं कि आपकी डेट आगे बढ़ जाती है, जैसे 12 दिया गया था आपका 22 हो गया, तो ये क्या होगा, ये पोस्टपोन हो गया, मतलब डेट आगे बढ़ गई। कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल इसको नहीं बोलते। ठीक है स्टूडेंट, एनी अदर क्वेश्चन? जितना भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। अभी आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम आपका फिक्स हो गया है कि आपका ओरल टाइप में होगा। ठीक है ना। मैं क्या कहते हैं 3-3 के ग्रुप में, जैसे आपका कितने हैं 63 स्टूडेंट हैं। ओके, तो 63 में 1 2 3 रोल नंबर एक ग्रुप में रहेगा, तो 3-3 के ग्रुप में मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना रहेगा, और आंसर जो आप देंगे उसके बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे। ठीक है। और जो माइक्रो प्रोजेक्ट का ओरल होना है उसमें 1 टाइम में 1 ग्रुप रहेगा पूरा। ठीक है ना। 1 ग्रुप मतलब कितने, 8 स्टूडेंट एट अ टाइम। ठीक है। एक ग्रुप को जितने भी स्टूडेंट हैं, ग्रुप नंबर 1 8 स्टूडेंट, और 8 स्टूडेंट का एक साथ ओरल होगा। ठीक है ना। सभी के पास माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए हाथ में, और आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के बेस पे आपका ओरल होगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, आपका जो माइक्रो प्रोजेक्ट का टॉपिक है उसी टॉपिक के बेस पे
आपके क्वेश्चनिंग रहेगी माइक्रो प्रोजेक्ट के ओरल एग्जामिनेशन में। So students, any question from your side? Okay, no question. So I will start the, now I am starting this session. So as we discussed in previous two lectures, what happened? We have discussing about the basic of the engineering drawing, or we can say that the fundamentals concept regarding the engineering drawing. So in previous lecture we can study about the different tools which is used in the engineering drawing, and pencils which is used in the engineering drawings, and different line construction, whatever the line construction, because the lines thickness is very much important in the engineering drawing. On the basis of line thickness we can divide the different line, like a center line, projection line, hidden line, object line, and long break line, short break line, section line. These are the lots of line is there which we study in previous lecture. Now what we can say, what we study today, or what topic we going to discuss today, that is the standard and convections. Okay, so what do you mean by the standards? And first, what do you mean by standards? Okay, so standards is made by a particular agency. Standards is made by a particular agency which is followed by a particular region or followed by worldwide. Okay, means अभी फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड्स क्यों कंपलसरी, स्टैंडर्ड्स क्यों रिक्वायर्ड है? अभी देखिए कि स्टैंडर्ड्स का सबसे बड़ा जो यूज होता है वो क्या होता है? वर्सटाइल। ये वर्सटाइल होते हैं, मींस क्या है कि जैसे हमने क्या कहते हैं कि एक M30 का बोल्ट बनाया, M18 का, तो अगर इंडिया में M18 की डिजाइन हो रही है, M18 बोल्ट की, तो वो बोल्ट सुटेबल होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर नट है M18 का नट, जैसे मैंने M18 का नट बनाया और किसी ने M18 का बोल्ट बनाया, तो इन दोनों की असेंबली प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है ना, कि कोई भी बनाए, नट कोई बना रहा है, बोल्ट कोई बना रहा है, या फिर आप बल्ब लीजिए, एलईडी बल्ब है, उसको हम सॉकेट में फिट करते हैं, होल्डर में फिट करते हैं, तो होल्डर कोई भी कंपनी बनाती है, बल्ब कोई भी कंपनी बनाती है, ठीक है। बल्ब बनाने वाली कंपनी होल्डर्स नहीं बना रही है, होल्डर्स बनाने वाली कंपनी बल्ब नहीं बना रही है, लेकिन दोनों की असेंबली प्रॉपर हो जाती है। दोनों की असेंबली प्रॉपर हो जाती है। आप कोई भी बल्ब मार्केट से लाते हैं और आपके घर में जो होल्डर लगा हुआ है उसमें फिट कर देते हैं, वो फिट हो जाता है। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? होल्डर किसी और ने बनाया, बल्ब किसी और ने बनाया। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से पॉसिबल होती हैं कि कोई भी डिजाइन करे, कोई भी काम करे, बट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर डिजाइनर मस्ट फॉलो द standards and conventions. So here, standard and convention. No effective communication without an agreed upon standard of sign or symbols. Okay, standards and convention are the alphabet of technical drawings and plan. Solid descriptive geometry are the silence grammar which अंडरलाइन द ग्राफिक लैंग्वेज। तो व्हाट हैपन, अभी स्टैंडर्ड्स क्या है कि अगर हम डायामीटर शो कर रहे हैं तो हम 5 से करते हैं, है ना। रेडियस शो कर रहे हैं तो R लिख लेते हैं। अगर किसी भी डायमेंशन के आगे R लिखा है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द
डायमेंशन ऑफ अ रेडियस मीन्स सम आर्क इज देयर, ओके। और किसी नंबर के आगे अगर 5 लिखा है देन वी अंडरस्टैंड दिस डायमेंशन इज बिलोंग्स टू द सर्कल। तो इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स एंड साइन है विच इज यूज फॉर द स्टैंडर्ड एंड कन्वेक्शंस। So now following the standards rule, grammars of and language, any language, Hindi, English, communication of through the between two peoples easier. Okay, अभी जैसे इंग्लिश हिंदी का जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है ना। अभी क्या है कि जैसे APPLE एप्पल होता है, ठीक है ना। अब ये कोई भी बोले वो एप्पल ही रहेगा, किसी भी कंट्री का आदमी APPLE को एप्पल ही पढ़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड्स, है ना। वो चाहे किस कंट्री का भी हो, किसी भी पर्सन का हो, तो वो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड्स है कि APPLE एप्पल ही होगा। ये इंग्लिश का है, ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। इफ वर्ड इज सेंटेंस वेयर प्रेजेंटली रैंडमली अंडरस्टैंडिंग दी बिकम वेरी डिफिकल्ट। फिर क्या होगा कि अगर मैं जैसे अगर ये रैंडमली सेलेक्ट हो, अभी एप्पल के लिए एक आदमी लिख रहा है APPLE एप्पल, और एक आदमी लिख रहा है APPLE एप्पल, उसको पढ़ रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। एप्पल की स्पेलिंग एक स्टैंडर्ड्स है। सो कोई भी लिखेगा वो रैंडमली नहीं फॉलो करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का जो स्पेलिंग होती है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि वर्ड में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग फिक्स है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। देयर इज मस्ट बी फॉलो द स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ टेक्निकल ग्राफिक्स information set of the standard and convection must be follow। standard and convection very important, ठीक है ना, कि जो मैं समझ रहा हूं which I understand the same thing other person will understand, for that standards and convection is very important। अभी फाई का मतलब मैं डायामीटर समझ रहा हूं, है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स है। लेकिन अगर कोई अलग कंट्री है वो बोले कि नहीं फाई का मतलब तो रेडियस होता है, तो मैं जो समझाना चाहता हूं सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड्स है, जो कन्वेक्शंस है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो सेम स्टैंडर्ड और कन्वेक्शन फॉलो होने के लिए कि मैंने जो बनाया है, जो मैं समझाना चाहता हूं, same things will be passed to the other person, that is the important, and this important things will convey by the standard and convections। okay, so here you understand what is the convections, commonly expected picture rules or method। so अभी ये डॉट जो ये डैश लाइन है इसका मीनिंग क्या है, anyone can समझ सकता है, anyone can answer that sir this is the hidden lines, okay, because we can understand or study some standards कि अगर hidden line है ड्राइंग में तो वो डैश 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 डॉटेड लाइन आएगी, ओके। फिर डैश लाइन आर यूज टू रिप्रेजेंट हिडन लाइन फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग। हिडन लाइन location of drill hole diameter in a view where the hole cannot be directly seen। so यहाँ पे ये देखिए क्या है, डॉटेड लाइन आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो होल है वो हम डायरेक्ट विजुअल नहीं कर रहे हैं, ऐसा एजम्पशन है, तो ये आपका डॉटेड लाइन आ गई। ये कोई भी पर्सन जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानता है वो ये बताएगा कि सर ये सेंटर लाइन है, दिस इज द सेंट्रल लाइन। आपको कैसे पता, क्योंकि आपने ये स्टडी किया है,
है ना, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, ये स्टडी किया है, दिस इज द कन्वेक्शंस रूल। ओके, नाउ here are standards। so अभी यहां पे देखिए, तो ये सारे, ये देखिए यहाँ पे 5 है, दिस इज 5, ओके, 0.15। तो 5 का मतलब क्या है कि ये जो सर्कल है, ये जो होल है, ये जो सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है, 0.15 है। और ये थ्रो है, थ्रू का क्या मतलब है, THRU लिखा रहता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो होल है ना, ये थ्रो आउट दी कंपोनेंट है। सी, यहां पे ये देखिए, ये होल थ्रो आउट है, मतलब पूरे कंपोनेंट में है, ऊपर से नीचे तक कंप्लीट होल है, इसलिए यहां पे ये थ्रू लिखा हुआ है। अभी यहां पे देखिए, ये 520 थ्रो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होल है, ये भी जहां तक डिजाइन है वो थ्रो आउट है। ये देखिए, ये थ्रो आउट है, लेकिन ये अपर वाला क्या है, अपर वाला थ्रो आउट नहीं है, तो यहां पे डीप दे दिया गया है कि 30 जो है वो उसका रेडियस है और 25 डीप है, मतलब वो 25 गहरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी यहां से यहां की थिकनेस जो है वो 25 है, ठीक है ना। ये होल थ्रो आउट है, देखिए 20 वाला थ्रो आउट है, ये देखिए यहां से यहां तक पूरा ये थ्रो आउट है, लेकिन यहां पे जो 30 mm का है वो कितना है, वो 25 mm तक है। और ये देखिए ये क्या है, टू का मतलब क्या है, ये टू प्लेस पे है, यानी ये पूरे कंपोनेंट में दो जगह ऐसा है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये देखिए, तो ये दो प्लेस पे है, ये टू प्लेसेस, तो ये भी टू प्लेस पे है, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया। आया समझ में। तो ऐसे हम क्या ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं, देखिए किसी भी तरीके का कोई भी आपको टेक्सटिंग नहीं की गई है, फिर भी मैंने कितनी सारी चीजें इसमें बता दी आपको, है ना। यहां पे क्या है कि यहां पे कटिंग है, मतलब यहां पे आपका सेक्शंस है, ओके, यहां से यहां की डायमेंशन दी गई है, फिर यहां पे ये क्या शो कर रहा है, ये जो नंबर है यहां पे इसके लिए ये शो कर रहा है 0.005 MA, तो ये इसके थ्रेड को शो कर रहा है, मींस ये जो है यहाँ पे थ्रेडेड है, ये जो होल्स है, ये जो होल है ये इनसाइड थ्रेड है इसमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये थ्रेडेड होल है, ठीक है, स्क्रू है, मींस यहाँ पे हम बोल्ट को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे कहीं पे लिखा ही है, अभी मैंने जितनी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ड्राइंग मैंने बोली, ये कहीं पे भी टेक्सटिंग नहीं है इसका, ये सिंबल्स के थ्रू मैंने बताया, व्हाट एवर द सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड्स इज मेंशन हियर, that from that I will explain these things whatever is there, okay। so drawing are the dimension using an accepted set of standard such as placing the dimension text such that it is read from the bottom of the sheet, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए टेक्सटिंग दिया है, ये सारी डायमेंशन दिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हाट एवर द सिंबल्स प्लेस टू प्लेसेस मींस दिस इज ऑन द टू प्लेस इन द कंपोनेंट, this is on the two place in the component, okay। so what happened, this is chamfer, यहां पे देख रहे हैं ये चैम्फर है, ठीक है, मतलब इंक्लाइंड लाइन यहां पे है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, ये 45 के एंगल पे है और 0.1 इसका लेंथ है, 45 के एंगल पे है और 0.1 इसका लेंथ है, सो दीज ऑल दीज आर दी सेम, ओके। So we just read the drawing. We are able to read the drawing with the help of the standards and convections.
standards and conventions. Okay. So drawing standards. So I already told you the standards is design are decided by a particular agencies. Particular agencies. So first agency ANSI, American National Standard Institute. American National Standard Institute, ASI Y 14.1 1980 R 1987 ड्राइंग शीट साइज. तो ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये पहला स्टैंडर्ड, इसके थ्रू क्या बनाया गया, क्या डिसाइड किया गया, ड्राइंग शीट की साइज एंड फॉर्मेट. ठीक है, ये फर्स्ट ANSI Y 14.1 1980 R 1987 that is decide the size of the drawing sheet and its format. And next year, what can you see? ANSI Y 14.2 M 1979 R 1987 लाइन कन्वेक्शन एंड लेटरिंग. मीन्स इस स्टैंडर्ड के थ्रू क्या डिसाइड किए गए, जो भी लेटरिंग है, मीन्स लेटर्स की हाइट क्या है, लाइन की थिकनेस क्या है, डिफरेंट टाइप में, मीन्स डिफरेंट टाइप में किस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है, all the things is decided by this standards. Okay, now ANSI Y 14.5 M 1982 R 1988 dimension and tolerances. So ये क्या है, टॉलरेंस और डायमेंशन, मींस कितने डायमेंशन के ऊपर कितना, क्या कहते हैं कि आपको टॉलरेंस होना चाहिए, और टॉलरेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी रिप्रेजेंट द टॉलरेंसेस, दीज इज डिसाइडेड बाय दिस डायमेंशंस. ओके, एंड other standards agency is ISO, International Standard Organization, JIS, Japanese Standard, and BIS, Bureau of Indian Standards. So whatever the standards follow in the India, that is decided and approved by BIS standards. Okay, Bureau of Indian Standard, BIS. So unit of measure, it is also important. The International System of Units, SI, International System of Unit, short form is SI. So what happened, which is the base on the meter. Okay, millimeter, the common SI unit of measure on the engineering drawing. ठीक है ना. सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मीटर पे काम नहीं करते हैं. इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग वी डू नॉट डील विद द मीटर, वी डील विद द mm. All the dimension, maximum all the dimension measure and take in the millimeter only. Individual identification of linear unit is not required if all dimension on a drawing are in the same unit mm. ठीक है, कि क्या है कि आप एक ड्राइंग शीट बना रहे हैं और सारी डायमेंशन आप mm में ले रहे हैं, तो ड्राइंग शीट के बिलो में आप एक नोट्स लिख देंगे, द ऑल डायमेंशन टेक इन दी mm. सो आपको पूरे जितने भी डायमेंशंस लिखते हैं ना, जैसे 4, 5, 10, 20, 15, सबके आगे mm लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है, बिकॉज all the dimensions taken in the drawing sheet that is in the mm. So there is no need to write the mm each and everywhere after the digits. Okay, see all the dimension in mm, bottom left corner outside the title box, bottom left corner outside the title box. So ये अगर आपने लिख दिया तो आपको कहीं भी mm मेंशन करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू राइट द mm. ओके, नाउ
discuss about the dimensioning. Indicate on a drawing the size of the object and the other details essential for its construction and function using line, numbers, symbols, notes, etc. Dimensions indicate on a drawing should be those that are essential for the production, inspection, and functioning of the object and should not be mistaken as those that are required to make the drawing of an object. So, what is the meaning of dimensioning? Because we can represent the dimensioning. Without the dimensioning we can't say that any drawing is completed. We just draw the drawing without any dimension, so anyone not get that how they make that product, because without dimensioning they are unable to make the product. Okay, dimensioning is very important. Now, dimensioning of an object accomplished by the dimensioning each element to indicate its size and relative location from a corner line, baseline or finished surface. So, see here, this is your finished surface and this is your. So what happened? The dimension is represent on the base of this. Here to here distance is S, here to here distance is P, and between this distance is S. So this is your ladder line, and ladder line represent the hole size. So the hole size is S drilled 2 hole. So it's represent the both hole dimension. So there is no need to represent the same dimension on this hole, because this is representation of both the hole. Okay, dimension is the for the both the hole. So there is no need to you write the dimension of both holes separately. Oh, okay. So there is a different S is the dimensions, A, B, this is the block, and this is about the hole. So here you get the each feature is dimensioned as positioned only once. See, there is 3 hole as drill, so there is no need to you present all the hole. Okay, one unnecessary dimensions. So what happened? P, P, P. So you can given here P, P, P. So there is no need to you follow this. Means this S is undesirable. S is no need here. Okay, there is no need of the S. See here, unnecessary dimension omitted. So here you remove the unnecessary dimension. You remove this or you remove this. That is the sufficient. So here dimension rectangular prism. Dimensioning of the rectangular prism. So what happened? See here, front view, top view, front view, top view, front view, side view, front view, side view. Okay, like that. So for the prism there is 2 view is sufficient. 2 view is sufficient to represent all the dimension. So we choose
orthographic view, minimum orthographic view to represent the dimension, means minimum orthographic view which is required to show all the dimension of the product or object that is we take. Size dimension, give the size of the component. Solid, every solid has 3 dimensions, each of the geometry. Shape, making up the object must have its height, width and depth indicating the dimensioning. When we indicate to the dimensions, that is the requirement. Okay, now you see here what is the angle. This represent angle, this represents triangle, this is the quadrilateral, means 4 side is there. This is the regular polygons, means pentagon, hexagon, heptagon, octagon, monogon, decagon and dozengon. Means what happened, 5 side, 6 side, 7 side, 8 side and 9 side, nano side, 10 side is there and this is 12 side is there. So on the basis of these sides, these things is provided. Now 5 regular solid. So what happened? These solid is have equal dimensions, means equal side dimension. This is tetrahedron, this is the hexagon, this is the octagon and this is the dodecagon and this is the oxyhedron. So square, cube, like that, these are the different the solid and surfaces which is basic shape used in the drawing. So prism, most common shape, require 3 dimensions, give 2 dimension on one view, principal view and 1 dimension on the other view. So this is your front view, 2 dimension is there and 1 rest dimension is represented in the top view. So you can see all these things representing here. About the dimensioning, how you represent the dimensioning here.